पे दिख रहा है बिरसी का झरना। काम के साथ साथ ब्लॉगिंग करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है और मेरे ना नाखूनों में इतनी दर्द होने लगती है ना, क्या बताऊँ। ऐसी होगी अंगुलियाँ ये। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीपा मेहता फिर से सबका स्वागत करती हूँ अपने एक नए वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मेरी आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 6 बजे से। और वैसे दिन की शुरुआत ना मेरी 5 बजे हो जाती है। मैं सुबह 5 बजे उठकर हाथ मुँह धोकर आ जाती हूँ अपने गाय के पास और फिर गाय का दूध निकाल कर इनको बांध दी है मैंने बाहर, घास भी डाल दिया है। लेकिन अब काम है मेरा गोबर निकालने का। अभी गोबर नहीं निकाली हूँ। आप लोगों को दिखाती हूँ आज सबसे पहले आज का मौसम। मौसम काफ़ी प्यारा हुआ है आज, देख सकते हैं आप आसमान में हल्के फुल्के बादल हैं और कहीं कहीं पे आसमान एकदम साफ है। लग रहा है कि आज काफ़ी तेज़ धूप लगेगी क्योंकि जब मैं सुबह उठ के बाहर आई थी ना तब आसमान में मतलब कहीं भी आसमान दिख नहीं रहा था, पूरा आसमान बादलों से बंद था। लेकिन अभी धीरे धीरे करके बादल साइड हो गए हैं और आसमान दिख तो रहा है, लेकिन देखते हैं फिर भी कैसा रहता है आगे का मौसम। तो चलिए अब मैं एक बार आपको सलिया गोबर निकाल लेती हूँ। बाकी बने रहिए आप लोग मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। गोबर का डोका पीठ में लगाकर मैं जाने लगी हूँ नीचे खेतों की तरफ और जाते जाते दूध भी लेके जा रही हूँ घर में। मैं आ गई हूँ अब धान के खेतों में धान की निराई करने के लिए। धान ना इस बार बहुत कम है, मतलब कहीं कहीं पे उगी हुई है धान। और बंजर भी खैर इस बार तो कम ही हुआ है क्योंकि गुड़ाई के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा बंजर हुआ था। एक गुड़ाई के टाइम पे भी, दूसरी गुड़ाई के टाइम पे भी। तो अब इनकी निराई करने का वक्त आ गया है, तो चलिए अब निराई कर लेती हूँ। मौसम को मैंने आज जैसा होगा सोचा था ना वैसा नहीं हुआ है। कम से कम बारिश भी नहीं लगी है क्योंकि बारिश में ना कुछ काम करने का जैसा होता ही नहीं है। देखिए ये मौसम भी काफ़ी प्यारा लगता है मुझे और सामने पे दिख रहा है बिरसी का झरना। ये है पहाड़ों का मॉर्निंग व्यू। कितने सुंदर लग रहे हैं ना पहाड़। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी निराई कर दी है तो देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है और उधर को देखिए कितना बंजर हो रखा है। ये धान के पौधों के अंदर है ना बहुत ही ज़्यादा घास उगा हुआ है और इस साइड को तो धान भी नहीं उगे हैं, बस कहीं कहीं पे उगे हैं। इस खेत में धान की निराई कर दी है मैंने, उसके बाद इसने भी थोड़ा सा शुरुआत कर दिया है। अब जा रही हूँ मैं एक बार घर पे नाश्ता करने के लिए, फिर नाश्ता करके आऊँगी खेत में, फिर जाके ये वाला खेत कंप्लीट करूँगी। नाश्ता करने के बाद मैं फिर से खेत में आ गई थी और अब बज चुके हैं दोपहर के 11। इस वाले खेत के बाद इसकी निराई भी कर दी है और इसी के साथ एक बड़ा सा खेत ये है। 3 खेतों की निराई कर दी है धान की और एक खेत और रह गया है, वो सबसे बड़ा है, ये रहा वाला खेत। तो ये खेत ना काफ़ी बड़ा है इधर तक। तो उस वाले खेत की निराई करेंगे अब खाना खाने के बाद। अभी फ़िलहाल एक बार घर पे जाते हैं। खेतों से घर आने के बाद सबसे पहले मैं आ गई हूँ अपने गायों के पास, इनको गौशाले में बांधने के लिए और साथ में घास भी डाल दूँगी और फिर बनाएंगे खाना। बाकी खेतों में बैठ बैठ कर ना थकान सी हो गई है और मेरे ना नाखूनों में इतनी दर्द होने लगती ना, क्या बताऊँ। ये ऐसी होगी अंगुलियाँ ये घिस घिस कर। हाय अभी तो शुरुआत है। गाय बांध दिए हैं मैंने गौशाले में और घास भी डाल दिया है। अब जाती हूँ घर पे। पता नहीं क्यों थकान से हो गई है, इतने ही काम लगी। मैं आई थी अभी नीचे वाले घर पे नहाने के लिए, तो नहा धो के जा रही हूँ अब लग गई है बहुत तेज़ की भूख। तो घर पे जाके सबसे पहले खाना खाएंगे क्योंकि सासू माँ बना रहे थे खाना। और अभी मौसम भी ना यहाँ पे धीरे धीरे करके बदलने लग गया है, बारिश की बूंदाबांदी हो रही है हल्की हल्की सी। दोपहर को खेतों से घर जाने के बाद मैं चली गई थी नीचे वाले घर पे नहाने के लिए क्योंकि ना खेतों में काम करते वक्त गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी तो सबसे पहले मैं नहाने के लिए गई और खाना सासू माँ ने बनाया। बाकी नहा के घर आके खाना खाया, फिर
कि खाना खाते ही ना मैं एक बार घास काटने के लिए चली गई थी, क्योंकि सुबह से खेतों में ही थे हम, तो घास नहीं काट पाए थे। तो घास काट के लाए, घास काट के घर आने तक वही 3 साढ़े 3 बज चुके थे, और घर पे आने तक ना बारिश शुरू होगी, फिर दोबारा खेत में भी नहीं जा पाए। अब तो शाम के 5:30 बज चुके हैं, तो मैं आ गई हूँ गायों के पास फिर से गाय का दूध निकालने के लिए, और दूध भी निकाल दिया है, साथ में इनको घास भी डाल दिया है। बस बस अब गौशाला बंद करके घर पे जाके खाना बनाना है। बाकी यही चल रहा है आजकल। सुबह सोचती हूँ कि आज ब्लॉग बनाऊंगी, पूरा ब्लॉग बनाऊंगी, अच्छे से बनाऊंगी, लेकिन काम के साथ साथ ब्लॉगिंग करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि देखने में ना आसान सा लगता है ना, मुझे खुद आसान लगता है देखने में, क्योंकि जब मैं खुद के ब्लॉग देखती हूँ तो आसान सा लगता है, लेकिन 8-10 मिनट का ब्लॉग बनाने के पीछे जो मेहनत होती है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। काम के चलते चलते मतलब फुर्सत ही नहीं मिलती है कैमरा ऑन करने की, ब्लॉग अच्छे से बन नहीं पाता है, काम के साथ साथ है ना, मुश्किल हो जाता है। फिर भी कोशिश करती हूँ बनाने की, तो वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं आजकल, तो बहुत टाइम भी हो गया है ब्लॉग आए नहीं है मेरे, क्योंकि ना सिग्नल भी कम ही आ रहे हैं। बरसात के दिनों में होता है ना, पहाड़ों में मतलब कई जगह सिग्नल कम ही आते हैं, तो हमारे यहाँ पे भी ना थोड़ा नेट कम ही चल रहा है आजकल, तो इस वजह से ना मेरे ब्लॉग भी नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि मेरे फ़ोन में कई ब्लॉग पड़े हैं जो मैं आप लोगों के बीच में पेश ही नहीं कर पाई हूँ। काम करते करते थकान सी हो जाती है, फिर ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं करता है, तो क्या करें, ऐसे आधे अधूरे रह जाते हैं मेरे ब्लॉग। और अभी भी यहाँ पे बारिश लगी हुई है, हल्की हल्की सी बारिश लगी है, तभी मैं गौशाले के दरवाजे पे बैठी हूँ, दिल्ली में बैठी हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बारिश लगी हुई है बाहर, रिमझिम वाली बारिश लगी है। और अब मैं लगाती हूँ दरवाजे, बाकी जाती हूँ घर पे, उसके बाद बनाती हूँ खाना। बाकी शाम के वक्त का मौसम कुछ इस तरह का है आज का, और मतलब हल्की हल्की बारिश लगी है। बाकी आसमान में देखिए भर भर के काले बादल लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बहुत तेज से बरसने वाले हैं ये बादल। तो चलिए कोई नहीं, काम तो लगा रहता है, क्या करें, पहाड़ों में रहकर हर काम करना ही पड़ता है। काम करने से वैसे कोई इंसान घटता नहीं है, या थकान महसूस तो होती है, लेकिन काम करना ज़रूरी होता है ना। कहीं ना कहीं जितना अधिक काम करेंगे उतना मतलब हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, और हमारी फिटनेस भी बनी रहती है कि नहीं। बहुत से लोग ना मुझे ये भी कहते हैं कि आप पहाड़ों में रहकर मतलब गांव में रहते हो, इतना सारा काम करते हो, आपके हाथ पैर गंदे नहीं होते हैं, काले नहीं होते हैं, ये वो करके। तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए खूबसूरती, नहीं चाहिए मेरे को, मैं खूबसूरत दिखूँ ना दिखूँ, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है मेरे लिए वो है मन। मेरा मन कभी मैल नहीं होना चाहिए, बाकी हाथ पैर मुंह ये तो गंदे होते रहेंगे। तो चलिए जी, आज का ये ब्लॉग यहीं पे क्लोज करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब जाती हूँ मैं घर पे और खाना वाना बनाती हूँ, क्योंकि अब शाम का वक्त भी हो ही चुका है, 6 बजने वाले हैं, और अब तो दिन भी थोड़े थोड़े करके घटने लग गए हैं, मतलब छोटे हो गए हैं। कुछ दिनों पहले 8 बजे अंधेरा हो रहा था, लेकिन अब 7 बजे ही होने लग गया है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और हो सके तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।